हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। आज का टॉपिक है कलयुग में सतयुग की स्थापना कैसे होती है। आज के समय में फैली हुई इस महामारी और थर्ड वर्ल्ड वॉर के विषय में पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। ऐसे कई ग्रंथ भी हैं जिसमें इस बात की चर्चा हुई है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रजा और राजा जब दोनों ही अपने धर्म की पालना नहीं करते हैं तब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं। सपोज जिस घर में कोई धर्म कर्म ना बचे, सभी ऐसे ऑर्डनरी हो, कला क्लेश पड़ी हो, समझ नहीं हो, तो उस घर में क्या हालत होती है। सभी का किसी का प्यार नहीं हो, घर में सबके मन बाहर लगे हुए हैं, कोई छोटे बड़े की इज्जत नहीं है, स्त्रियां रो रही हैं, आदमी अपना बॉसिंग बने हुए हैं। उन सब जगह क्या होता है, आपदाएं आने लगती हैं, कलयुग पीक पर पहुंच जाता है। यदि प्रजा और राजा दोनों पुनः धर्म पालना प्रारंभ कर दें तो ये आपदाएं टाली जा सकती हैं। ऐसे ही आप अपने घर भी, आपको तो अपने घर से मतलब ज़्यादा है ना, पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले घर से ही मेरा आपके लिए, उसके लिए इतनी शुभता के टॉपिक्स मैंने पहले दिए हैं कि रात को सोते समय 10 मिनट दो कि प्रभु मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, कल मैं नहीं करूँगी। भले कल हो जाए तो भी भगवान सोचते, फिर बोलो कल नहीं करूँगी, कोई बात नहीं। और सुबह उठने से पहले तो ऐसे ही ये सारी पाप जो बढ़ जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको पता 4 युग होते हैं, वर्तमान काल में कलयुग चल रहा है। ये धरती का 5वां कलयुग है। इसी कलयुग के अंदर एक छोटा सा सतयुग आएगा। अभी ये 5500 वर्ष बीत चुके हैं। टोटल कलयुग में 4,32,000 वर्ष का होता है। अभी चलते कलयुग में परिवर्तन आएगा। ये सारा जो वायरस का आना एक बहाना है। सृष्टि ने अपनी सारी सृष्टि को ठीक करना। अभी आकाश देखो, कभी रात को सुबह में देखो, नीला आकाश है जो फॉरेन में देखती थी मैं। इंडिया में ब्लू नहीं दिखता था, फुल ऑफ पॉल्यूशन। तो परिवर्तन लाना है ना, महा परिवर्तन होगा। लोग विनाश बोल रहे हैं, महाविनाश नहीं होगा, महापरिवर्तन होगा और सतयुग आएगा। जो आप जैसी आत्माएं, सारी सतयुगी आत्माएं सत्संग सुन रही हैं, इन्हीं आत्माओं की वाइब्रेशन पे सतयुग बनेगा। इसलिए अपने को और ज़्यादा प्योर बनाइए। बेस्ट वे ऑफ प्योर बनने का क्वेश्चन करो तो मैं बताऊंगी कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये हमारे गुरु का पहले दिन का ज्ञान है। जब ये आ जाएगा तो आपकी प्योरिटी अपने आप आ जाएगी। टोटल कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। अभी चलते कलयुग में परिवर्तन आएगा, फिर से सतयुग जैसा वातावरण बनेगा। नेक्स्ट 1,000 वर्ष तक ये सतयुग रहेगा। ऐसा परिवर्तन ईश्वर निर्मित प्रकृति का एक नियम है। इसे उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अभी का समय काल चक्र में एक परिवर्तन का समय है। मतलब आपत्तियों से प्रकृति अपने बैलेंस, संतुलन बना रही है। ऐसे बैलेंस हमारे में होना चाहिए। मोक्ष भी पाना है और परिवार को भी संभालना है। इस नियम के अनुसार अभी का समय काल चक्र में एक परिवर्तन का समय है। प्रकृति आपदाएं बहुत आएंगी, विश्व युद्ध होंगे। ऐसे टाइम में रजोगुनी और तमोगुनी लोगों की सबसे अधिक प्राण हानि होगी। ज़्यादा लोग दुनिया से जाएंगे। एक प्रकार से वातावरण की शुद्धि होगी। जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, कोई गुरु नहीं करा, कोई सत्संग नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी मन बुद्धि में मैं की कितनी वाइब्रेशन होती है जिसके पास अहंकार है। वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन 65% प्रारब्ध के अनुसार और 35% क्रियामान कर्मों के अनुसार चलता है। प्रारब्ध के अनुसार माना 40 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा प्रारब्ध को क्यों बोलते हैं? जो मैं प्रारब्ध लेके आई वो तो ठीक है, आगे और सुंदर बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
तो सारे बोलते हैं कि जितना इन हाथों से काम किया जाए उतनी प्रारब्ध हमारी बदलती है, लाइनें बदलती हैं। और जितना इंसान लेटा है, हाथों से कभी सेवा नहीं करी, काम नहीं करा, तो उसकी प्रारब्ध वहीं रह जाती है। बोलते हैं जी शनि की मार किसको पड़ती है? जो सोए सोए पड़े हैं, रीढ़ उनकी लेटी ही हुई है, ये शनि की मार है। लेटी माना खाली नहीं कि बेड पे लेटे हैं, उनके वो संन्यास्त हो गए। कर्म योगी और संन्यास्त योगी में क्या फ़र्क है? उसने कर्म छोड़ के बैठ गया, उसका कोई गुरु ही नहीं है, वो किसी की शरण में नहीं गया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कर्म योगी जो है वो सबको फ़ायदा दे रहा है, उसके हाथों की लकीरें भी बदल रही हैं, वो पुरुषार्थ में लगा हुआ है। अभी आप एक सेवादारी को देखो, घर से खाली कप चाय पी के निकलती हैं ये लोग, और ड्रेसअप भी हुई हैं, फूल शूल भी टंगे हुए हैं। आप उल्टा घर में गाउन पहन के ऐसे घूम रहे हो, वो फ्रेश होके आ गई हैं, अंदर में क्या डाला है पता नहीं, चाय भी पी है कि नहीं है। और पूरा दिन कहाँ से एनर्जी ब्लड फ्लो हो रहा है? उनको कोई होमोग्लोबिन लो नहीं है, कोई बादाम नहीं खा रहे हैं, पिस्ता नहीं है, कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं, फ्रूट नहीं। हम अगर उनको चाय का कप कोई ब्रेड पीस दे देंगे वो मांगेंगी भी नहीं। और फिर रात को घर जाके भी काम करना है, बच्चे भी पालने हैं, शराबी कबाबी हस्बैंड की मार भी खानी है, सुबह फिर फूल टांग के निकल आना है। ये क्या है? कर्म योगी हैं वो लोग, सारे कर्म कर रहे हैं, अब चल ही रहे हैं, कोई डायबिटीज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा टाइम ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बिना खाए। और दूसरा कर्म संन्यास्त है, उसने बोला हाँ मैं हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, ना कोई परीक्षा में उतरा, ना कोई गुरु है जो परीक्षा भी ले, ना सुनना भी नहीं है, आंसरेबल भी नहीं है, और बस बैठ गया, गुरु की नकल करके वैसे कपड़े पहन लिए और बैठ गया। ऐसा हम नहीं बने। हर फल जो है अच्छा बुरा प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को भोगना पड़ता है। समाज, राष्ट्र, धर्म की बहुत हानि हो रही है, आप देख रहे हो, राष्ट्र की भी, धर्म की भी, समाज की भी। वर्तमान समय में क्योंकि हम सब अपना अपना स्वयं धर्म भूल चुके हैं, अभी का तो बाप रे सिर्फ सेल्फिशनेस है, अपना ही सोच रहा है इंसान, बहुत ज़्यादा अपने में आ चुका है, अपना ही ध्यान करता है। अपना ध्यान मैं इसलिए करती हूँ कि मैं औरों के काम आ सकूँ। अगर मैं औरों के काम नहीं आती तो मुझे मतलब नहीं है ऐसा कुछ भी। मेरे लिए तो वो लास्ट दिन हो धरती पे जब मैं ऐसा जीवन जीऊँ। 2023 तक संपूर्ण मनुष्य जाति को कठिन प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ सकता है, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। ये 1-2 साल बीच में और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, जिसमें आपको मनोबल बोल रहे बनाओ, इम्यूनिटी सिस्टम बनाओ, स्ट्रांग बनो। तो हमारे ज्ञान में तो पहले दिन ही है, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो देखो कैसे शरीर को सेपरेट करो, ये भी आपको सिखाऊंगी, शरीर को सेपरेट कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। फिक्र नहीं करो आप प्यारे बच्चों, सब छोड़ दो, विश्वास से सुन लो खाली, देखो कैसे घटना घट जाएगी। वर्तमान में ये धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। वैसे तो 20 साल पहले मतलब 2000 में शुरू हो चुका था, आज हम उसका स्थूल रूप देख रहे हैं। सुन रहे हो? महामारी जो अभी फैली हुई है, वायरस इतना फैला हुआ है, बारिशों में बाढ़ आती है, अर्थक्वेक शुरू हो चुके हैं, भूकंप सारे, आंधी तूफान, पांचों तत्व जो है वो हलचल में हैं। कब से हम ये भजन गाते थे, धरती मंगलम, आकाश मंगलम, जल मंगलम, अग्नि मंगलम, वायु मंगलम, सबका मंगल हो। आग लग रही है, तूफान आ रहे हैं, लोगों के दिल कैसे बन गए हैं, सब जगह अग्नि ही अग्नि दिख रही है, जल तत्व सब बिगड़ गए हैं। हमको सबको स्ट्रांग बनाना है। घर के वास्तु का भी आपको बताऊंगी, कैसे जल तत्व को कैसे स्ट्रांग बनाना है, अग्नि तत्व को कैसे, सो दैट आपके घर में शांति रहे। पहले आप अपने अंदर की शांति बनाओगे तो बाहर भी असर होगा। इसके बाद देशों में युद्ध होंगे तो बाकी की पॉपुलेशन उसमें नष्ट हो जाएगी। भारत में भी 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। देखो पहले ही ग्रंथों में लिख चुका जा रहा है, ये भागवत में है, ये लास्ट में है, सारे कलयुग के लक्षण भी हैं और सब बताया गया है। ये धर्म युद्ध का एक उच्च कोटि के धर्म गुरु के मार्गदर्शन में हो रहा है, जो सत्य के साधक होंगे
किसी संत के मार्गदर्शन में चलेंगे और जिनका आध्यात्मिक स्तर लगभग 50% होगा वही बच पाएंगे। सभी नेता प्रशासन नष्ट हो जाएंगे, केवल धर्मात्मा पुण्य आत्मा लोग ही बचेंगे। ऐसी भविष्यवाणी आज से 600 साल पहले संत रविदास जी ने करी थी। नॉस्ट्रडेमस ने भी करी है, काफ़ी संत ने, हमारे दादा भगवान ने भी ये सब बताया हुआ है, पहले से डिक्लेयर करा था। प्यारे बच्चों, अपनी रूहानी यात्रा की तैयारी कर लो, ऐसा विनाशकारी समय आएगा, ये दादा भगवान ने ये बताया हुआ है सारा। हमारे गुरुदेव ने ये सब पहले से बता चुके थे, जो जो ग्रंथों में आया था। उन्होंने बोला था अपनी यात्रा शुरू कर लो, मेरे जहाज़ में बैठ जाओ, बाकी दुनिया सब तबाह हो जाएगी, वही बच जाएंगे जो सतयुगी आत्मा होंगे। उनको हमारे गुरु बोलते हम चल जाएंगे ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक से हम आए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कलयुग यानी काला युग, कला क्लेश का युग, जिसमें सबके मन में असंतोष। कलयुग के अंत में क्या क्या होगा? अल्पायु, मैक्सिमम एज 20 वर्ष, 20 वर्ष तक रह जाएगी। 5 वर्ष में लड़की गर्भवती हो जाएगी, 16 वर्ष में मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष में मृत्यु। देखा ना, सारा टाइम मोबाइल मीडिया इतना ज़्यादा सब लगे हैं, श्वास खो रहे हैं, दिन रात उसमें देख रहे हैं, तो अपने श्वास बेकार कर दिए ना, इसलिए उम्र कम हो जाती है सारी। किसी की परवाह नहीं होगी, अपना लिया, अपना मोबाइल रखा और बस मस्त हो गए। घर के बुजुर्ग बेचारे तरस रहे हैं, बात करने को भी तरस रहे हैं, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा है। सब जो सतयुग की चीज़ें थी भूल गया है इंसान। 20 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, शरीरों का साइज भी छोटा हो जाएगा, चारों वर्णों के लोग शूद्र की तरह बन जाएंगे, ब्राह्मण नहीं रहेंगे। देखो ना, जैसे मंदिर बंद हुए, क्या हुआ? भगवान ने बोला तुम अपने इंसानों को देखो, हमें मत पूजो, सब में भगवान देखो। मंदिर बंद करा दिए भगवान ने। तुम लोग हमें तो पूज रहे हो, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हो, भगवान को पसंद नहीं था ये सब। गौ माता बकरी की तरह छोटी और कम दूध देने वाली बन जाएगी। संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न ही नहीं मिलेगा, इसलिए लोग सिर्फ नॉनवेज ही खाएंगे। मनुष्य का स्वभाव भी बहुत बुरा हो जाएगा, विषय वासना बहुत प्रबल हो जाएगी। क्या हो ही गई है, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, लोग शास्त्रों के विमुख हो जाएंगे, लोगों के अधर्म अनैतिकता पसंद आएगी। सत्य, धर्म, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। ये सब कलयुग में रहेगा ही नहीं कुछ हमारे पास। जब प्रलय में पृथ्वी डूब जाएगी, जल प्रलय होगी, जल प्रलय में पृथ्वी सारी डूब जाएगी, फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और धरती का पानी सुखा डालेंगे। धीरे धीरे सूरज का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सभी समुद्र और नदियाँ सूख जाएंगी। फिर अग्नि का अटैक होगा, फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मानवता जीवित रहेगी। कुछ ऐसे धार्मिक लोगों, संतों, महात्माओं के कारण, सुन रहे हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मानवता, ह्यूमैनिटी, मानवता जीवित रहेगी। कुछ ऐसे धार्मिक लोगों, संतों, महात्माओं के कारण ये बच जाएगा। वो कहावत है ना, संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। ये क्या है? हमेशा एक जगह मैंने पढ़ा था, एक ना एक संत तो धरती पर होता ही है, जिसके कारण ये सारा संसार चल रहा होता है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई एक सतपुरुष रहेगा ही रहेगा, जिसकी वाइब्रेशन से, जिसके कारण दोबारा भगवान ये सब बनाता है। संतों की इतनी महिमा है प्यारों, इतनी महिमा है। सो जितने सुन रहे हो, इतने तुम लोग संत बन जाओ तो दुनिया का क्या हाल हो जाए। तो टॉपिक था आज का, कलयुग में सतयुग की स्थापना कैसे होगी, ये सारा खेल आपको बताया है। इसलिए तपस्या ही करो, मन वचन कर्म की तपस्या करो। रोज़ अच्छा एनलाइटनमेंट हो रही है आपको, सो दैट रोज़ रोज़ आप जगो। आप रोज़ सो जाते हो,
एक भजन की लाइन है, जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त आ गया, अभी तो जगाया और अभी सो गया। आप ऐसा नहीं बनना। खूब सारे आशीर्वाद।